हाउसिंग बोर्ड के अटल गार्डन में 2.5 करोड़ की लागत से बना स्विमिंग पूल भंगार हो रहा है। मेंटेनेंस के अभाव में लगातार यह खराब होता जा रहा है। बावजूद नगर पालिका के जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधि इसे शुरू करने के लिए कोई कदम नहीं उठा पाए हैं। ऐसे में तैराकी के शौकीन लोग चंबल की ओर रुख कर रहे हैं, जहां उनके लिए हर पल खतरा बना रहता है। गुरुवार को सत्ता पक्ष यानी भाजपा के ही नाराज पार्षद महेंद्र सिंह धोनी और पार्षद प्रतिनिधि अशोक मावर, भूपेंद्र सिंह राणावत ने अटल गार्डन पहुंचकर स्विमिंग पूल का निरीक्षण किया। यहाँ की खस्ता हाल देख वह बोले कि नगर पालिका परिषद शहर का सौंदर्यीकरण करने की जगह भंगार करने में लगी है। 2.5 करोड़ की लागत से पूर्व परिषद द्वारा आम जनों को तैराकी का शौक पूरा करने के लिए स्विमिंग पूल की सौगात दी थी, लेकिन इस सौगात का वर्तमान परिषद रख रखाव तक उचित तरीके से नहीं कर पा रही है। हाल यह है कि स्विमिंग पूल में कई दिनों से पानी भरा हुआ है तो टाइल्स तक टूट चुकी है। पुरानी परिषद भी भाजपा की थी, जिन्होंने कार्य किया और उनकी प्रशंसा करने में कोई हर्ज नहीं है, परंतु वर्तमान परिषद कार्य करने को तैयार नहीं है। स्विमिंग पूल के मेंटेनेंस का प्रस्ताव पहले ही पास हो चुका है, उसके बाद भी उन्हें इस कार्य को करने से कौन रोक रहा है। स्विमिंग पूल का नगर पालिका परिषद जल्द मेंटेनेंस कराकर इसे शुरू नहीं करती है तो आम जनता के बीच जाकर हस्ताक्षर अभियान चलाया जाएगा। यहाँ लोगों को हम लेके आए। ये दुर्दशा हमारे 2.5 करोड़ की सौगात जो राज्य शासन ने हमको 2.5 करोड़ रुपए दिए थे स्विमिंग पूल बनाने के लिए, नागदा के नगर के बच्चों के लिए और हमारे सारे युवाओं के लिए, लेकिन आज ये स्थिति है। आप देख लो, इसको किसने रोका था? ये बोलते नहीं हमको काम नहीं करने देते। इसको परिषद में लाने की आवश्यकता नहीं है। ये 40-40 लाख के जो बिना उसके ला रहे हैं, प्रस्ताव ला रहे हैं, तो ये PIC में ला के कर लेते। इसमें कुछ कितना खर्चा, खाली रिपेयर ही कराना है और चालू करना है, लेकिन नहीं, काम नहीं करने देना। अब काम करेंगे, कल आ जाएंगे, खड़े होंगे, फिर बड़ी बड़ी बात करेंगे, देखो हमने चालू कर दिया। हमने कचरा उस रोज़ वहाँ से उठवाया झील में से, दूसरे दिन इन्होंने बिल्कुल साफ़ कर दिया और वहाँ खड़ा होकर डाला कि देखो हमने साफ़ कर दिया। भैया हम कहेंगे तो ही करोगे क्या? जिस वार्ड में जाके खड़े रहेंगे, जिस समस्या को हम बताएंगे वही काम करेंगे। अभी नगर, आप मेरे साथ चलो, नगर की मेन रोड है MG रोड, जवाहर मार्ग, तिलक मार्ग, इनकी क्या दुर्दशा है रोडों की। धूल उड़ रहे लोग, हमसे कह रहे हैं कि यार क्या कर रहे हो तुम लोग, हम क्या करें, हम मजबूर हो गए। हमको ये सब ला के आप लोगों को बताना, क्योंकि हमारी पीड़ा है। हम नगर को काम करना चाहते हैं, नगर में खूब अच्छे काम करना चाहते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते हैं। तो जब ये ऐसे कर रहे हैं तो हम सोचे कि चलो आप लोगों के माध्यम से नगर की जनता को करके दे, कम से कम ये काम तो चालू हो जाए, इसलिए हम आप लोगों को लाए। सर्वप्रथम तो यहाँ जिस बालक के प्राण चले गए थे, मैं उसके प्रति ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उस छोटे से नन्हे से बालक के परमपिता परमेश्वर अपने श्री चरणों में स्थान दे। उस परिवार के प्रति भी दुख और संवेदना व्यक्त करता हूँ, पर चूँकि परिवर्तन संसार का नियम है और हमें हर स्थिति में आगे बढ़ना ही पड़ता है। आज जो 2.5 करोड़ रुपए की लागत से इस नागदा शहर को बड़ी स्विमिंग पूल की सौगात दी है, ये सौगात पुनः सौंदर्यीकरण में तब्दील हो, ये पुनः चालू हो, इतनी सी अपेक्षा और इतनी सी आशा मेरी आज के वर्तमान के भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान के जो अध्यक्ष हैं मेरे OP भैया, उनसे मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ के करमत निवेदन है। मैंने उस दिन भी आपसे कहा था कि आपने 3 वर्ष पहले एक एजेंडे में नगर पालिका का पास कर रखा है, तो आपने मुझे कहा था कि आपको पढ़ना याद नहीं है और आपने उसको ढंग से पढ़ा नहीं। OP भैया, शायद आपको पता नहीं है कि मेरा ग्रेजुएशन क्या है और हिंदी में मैं खूब अच्छे से पढ़ता हूं, क्योंकि हिंदी में ही एजेंडा बनता है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं उसी बात पर नगर पालिका भवन पर कि आज से 3 वर्ष पहले जो आपने प्रस्ताव पास किया था, उसमें आपकी निष्क्रियता के कारण TNC विभाग से NOC अनापत्ति प्रमाण पत्र, जिसको हम कहते हैं, TNC किसी भी प्रकार की हमें अनुमति नहीं देती, सिर्फ अनापत्ति प्रमाण पत्र देती है कि आप काम चालू करें या ना चालू करें, उन्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात, ये जो गार्डन है, ये अटल गार्डन हमारे नागदा शहर की सबसे बड़ी सौगात है। उस सौगात में 2.5 करोड़ रुपए का स्विमिंग पूल है। इसमें आपको काम करने से किसी परिषद ने या पार्षद ने रोका है क्या? नहीं रोका। अध्यक्ष जी, काम कीजिए, इधर उधर की बातें करना छोड़िए, भ्रष्टाचार बंद कीजिए और नगर की सौगात को सौगात दीजिए। जय हिंद, जय भारत। 2.5 करोड़ की लागत से जो स्विमिंग पूल हमारे को सौगात मिली थी नागदा नगर को, और नागदा नगर के सभी युवा, बच्चे, बुजुर्ग सभी यहाँ आकर के और इसका लाभ लेते थे। और इसकी जो दुर्दशा आज हो रही है, ये नगर पालिका
की ही देन है कि जो इसकी देख रेख नहीं कर पाए, समय पे इसका रख रखाव नहीं कर पाए और ये आज भंगार होने की स्थिति में और पूरी तरीके से भंगार होकर के काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है। जब से परिषद बनी है तब से हम इस बात का प्रयास कर रहे हैं, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष से निवेदन कर रहे हैं कि आप इसको शुरू करें ताकि यहाँ की जो जनता है नगर की उसको इसका लाभ मिल सके, क्योंकि नगर की जनता अगर इस सौंदर्य जो बहुत बढ़िया जो चीज़ हमने एक सौगात जो अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिली है उसका लाभ ले सके, मगर आप लोग नहीं चाहते हैं कि नगर की जनता किसी अच्छी चीज़ का लाभ ले। गार्डन की आप हालत देखेंगे तो गार्डन की हालत ऐसी, बारिश गए को अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है पर वहाँ की घास सूख गई है, सफ़ेद पड़ गई है। पानी पिलाने के इंस्ट्रूमेंट आपके पास में नहीं है कि जो उसमें फुहारे से आप पानी दे सकें, उसकी प्रॉपरली देखभाल कर सकें। आप मतलब क्या चाहते हैं नगर में इसी तरीके से पूरा भंगार करना चाहते हैं या इसको किसी अच्छे सौंदर्यीकरण की ओर ले जाना चाहते हैं? इससे पहले भी परिषद रही भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने अच्छे काम किए, हम उनकी तारीफ करते हैं, मगर आप 3 साल से आपको कौन रोक रहा है? मुझे तो ये आप एक शब्द में बताएं कि हमको लोग रोक रहे हैं, हमको काम नहीं करने दे रहे हैं। ये इसके लिए कितनी बार पूर्व विधायक जी ने और आपसे निवेदन कर लिया, परिषद के पार्षदों ने निवेदन कर लिया। मुझे लगता है कि शायद एक आध बार ये प्रस्ताव भी आ गया कि इसका मेंटेनेंस कराना है, इसको चालू करना है, वो प्रस्ताव भी शायद आया था और उसको भी पास कर रखा है। पर आप काम क्यों नहीं करना चाहते? ये तो कोई इतना बड़ा काम नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं। और ये तो कॉम्बो है, इसके साथ में स्विमिंग पूल के साथ में जिम भी है। लोगों को स्वास्थ्य की भी मतलब इसमें व्यवस्था कर रखी कि भाई आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, अपने को जिम है उसका भी लाभ ले सकते हैं। अगर आप काम करना ही नहीं चाहते हैं तो ये इसके लिए फिर हमको मजबूर होकर के जनता के बीच में जाना पड़ेगा, हस्ताक्षर अभियान चलाना पड़ेगा कि जनता से हम पूछेंगे कि कौन गलत है। नगर पालिका अगर काम कर रही है, हमने कहीं उनका हाथ पकड़ा हो तो आप बताएं, और हम हस्ताक्षर अभियान चला करके जनता के बीच में जाएंगे और आपको बताएंगे कि भाई आप वास्तविक में काम नहीं कर रहे हैं और नगर की जो दुर्दशा है उसके कारण सिर्फ आप और सिर्फ आप है। धन्यवाद।